हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। अनुभव की भट्टी में जो तप कर जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 10.1 प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। फर्स्ट, स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल आर इक्वल। देखिए, जो स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू डी ए, एंड डायगोनल भी इक्वल होते हैं, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, और डायगोनल ए सी एंड बी डी की लेंथ इक्वल होगी। थर्ड, रोम्बस ऑल साइड आर इक्वल, बोथ डायगोनल आर नॉट इक्वल। रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, और स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है और उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी। पैरेललोग्राम, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। एट एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, एट वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0। 4 तक ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन 5 देखिए, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एस शो इन फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, डू नॉट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस ऑफ देम इज करेक्ट। देखो, क्लासरूम में 4 फ्रेंड है, वो एक जगह बैठे हुए हैं और चंपा और चमेली वाल कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो 4 फ्रेंड है ए बी सी डी, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी जो 4 फ्रेंड है ये स्क्वायर बना रहे हैं? तो बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन ये डायग्राम बुक से नोट कर लें। ए के कोऑर्डिनेट x 3 y 4 3,4, बी के कोऑर्डिनेट x 6 y 7, सी के कोऑर्डिनेट x 9 y 4 डी के कोऑर्डिनेट x 6 y 1 6,1। अब देखिए, ए और बी को तुमने मीट करा और बी और सी को मिलाया और सी और डी को ज्वाइन करा और ए और डी को ज्वाइन कर लिया। ए बी को पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करा, बी और सी को ज्वाइन कर लिया, सी और डी पॉइंट को ज्वाइन कर लिया और ए और डी पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। तो ये बताना है क्वाड्रिलेटर्स जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में है या नहीं है। तो ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जो 4 साइड है अगर इनकी लेंथ इक्वल होगी और डायगोनल की लेंथ भी इक्वल आ जाए तो ये स्क्वायर है। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू x1 y1 x2 y2 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट 6 माइनस 3 3 स्क्वायर 7 माइनस 4 3 स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट 9 प्लस 9, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 18 के प्राइम फैक्टर करो 3 इंटू 3 इंटू 2, ए बी इक्वल टू 3 के पेयर बन गए 3 इंटू 2 यूनिट। अब बी सी की लेंथ फाइंड करो, बी सी इक्वल टू x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। बी सी इक्वल टू 6 माइनस 9 माइनस 3 होल स्क्वायर 4 माइनस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। बी सी इक्वल टू रूट माइनस स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू रूट 18। बी सी इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2, बी सी इक्वल टू 3 के पेयर बन गए, जिसके पेयर बन जाते हैं रूट से बाहर आ जाता है। अब बी सी सी डी की लेंथ फाइंड करें, सी डी x1 y1 x2 y2
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर सी डी इक्वल टू 6 माइनस 9 माइनस 3 होल स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर सी डी इक्वल टू 9 प्लस 9 सी डी इक्वल टू अंडर रूट 18 सी डी इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 सी डी इक्वल टू 3 इंटू 2 ए डी इक्वल टू x1 y1 x2 y2 रूट x2 माइनस x1 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 4 होल स्क्वायर ए डी इक्वल टू 6 माइनस 3 स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर ए डी इक्वल टू रूट 9 प्लस 9 ए डी इक्वल टू रूट 18 ए डी इक्वल टू 3 एंड रूट 2। अब देखो ये फोर्थ साइड इक्वल आ गया है। अब ये डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी की लेंथ फाइंड करेंगे। ए सी इक्वल टू रूट x1 y1 x2 y2 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर ए सी इक्वल टू रूट 9 माइनस 3 6 होल स्क्वायर 4 माइनस 4 0 होल स्क्वायर ए सी इक्वल टू रूट 36 प्लस 0 ए सी इक्वल टू रूट 36 इक्वल टू 6। अब डायगोनल बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी डी इक्वल टू x1 y1 x2 y2 रूट x2 माइनस x1 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर बी डी इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 होल स्क्वायर बी डी इक्वल टू रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 36 बी डी इक्वल टू 6। अब देखिए साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए और डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 6। अगर किसी क्वाड्रिलेटर्स की फोर साइड इक्वल हो एंड उसके डायगोनल की लेंथ भी इक्वल हो तो वो क्वाड्रिलेटर स्क्वायर होता है। हैंस ए बी सी डी इज स्क्वायर। चंपा इज करेक्ट। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 6 नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। इसमें बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर्स है। ए के कोऑर्डिनेट है -1, -2, बी के कोऑर्डिनेट है 1, 0, सी के कोऑर्डिनेट है 1, 2 और डी के कोऑर्डिनेट है -3, 0। अब जो क्वाड्रिलेटर्स है उसकी फोर साइड की लेंथ फाइंड कर लेंगे। ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 और माइनस एंड माइनस प्लस होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट 1 प्लस 1 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट 4 प्लस 4 ए बी इक्वल टू रूट 8। ए बी इक्वल टू 8 के प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके पेयर बन गए। जिसके पेयर बन जाते हैं रूट से बाहर आता है 2√2। अब क्वाड्रिलेटर की ए बी लेंथ आ गया 2√2। क्वेश्चन 6 नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। इसमें बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर्स है।
ए के कोऑर्डिनेट है -1, -2, बी के कोऑर्डिनेट है 1, 0, सी के कोऑर्डिनेट है 1, 2 और डी के कोऑर्डिनेट है -3, 0। अब जो क्वाड्रिलेटर्स है उसकी फोर साइड की लेंथ फाइंड कर लेंगे। ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 और माइनस एंड माइनस प्लस होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट 1 + 1 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट 4 + 4। ए बी इक्वल टू रूट 8। ए बी इक्वल टू 8 के प्राइम फैक्टर करो 2 × 2 × 2। इसके पेयर बन गए, जिसके पेयर बन जाते हैं रूट से बाहर आता है 2√2। अब क्वाड्रिलेटर की ए बी लेंथ आ गया 2√2। सेकेंड साइड बी सी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 - 0 होल स्क्वायर। बी सी इक्वल टू रूट -1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 होल स्क्वायर। बी सी इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 4। बी सी इक्वल टू रूट 8 को लिखेंगे 2√2। अब थर्ड साइड सी डी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 -3 माइनस एंड माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 -2 होल स्क्वायर। सी डी इक्वल टू रूट -3 + 1 -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। सी डी इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस 4 सी डी इक्वल टू रूट 8। सी डी इक्वल टू 2√2। क्वाड्रिलेटर्स की फोर्थ साइड ए डी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 -3 माइनस एंड माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। ए डी इक्वल टू रूट -3 + 1 -2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 होल स्क्वायर। ए डी इक्वल टू रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 4। ए डी इक्वल टू रूट 8 को 2√2 लिख सकते हैं। अब देखिए ए सी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए सी इक्वल टू x1 y1 x2 y2 रूट -1 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर y2 2 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। ए सी इक्वल टू रूट -1 + 1 0 होल स्क्वायर 2 + 2 4 होल स्क्वायर। ए सी इक्वल टू रूट 0 + 16। ए सी इक्वल टू रूट 16 का रूट 4। अब सेकेंड डायगोनल बी डी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 -3 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बी डी इक्वल टू रूट -3 - 1 - 4 होल स्क्वायर और 0 + 0 0 होल स्क्वायर। बी डी इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 + 0। बी डी इक्वल टू रूट 16 का रूट 4। तो हम देखते हैं साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। क्वाड्रिलेटर्स की फोर्थ साइड इक्वल आ गई है और डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 4। और अगर किसी क्वाड्रिलेटर्स की फोर्थ साइड इक्वल हो और इसके डायगोनल की लेंथ इक्वल हो तो वो क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटर स्क्वायर होता है। हैंस
ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 6 सेकंड पार्ट, वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। सॉल्यूशन, लेट ए के कोऑर्डिनेट है -3,5, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 3,1, कोऑर्डिनेट ऑफ सी 0,3, कोऑर्डिनेट ऑफ डी -1, -4। क्वाड्रिलेटर्स की साइड ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे। ए बी इक्वल टू रूट डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट x1 y1 x2 y2, x2 - x1 3 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 5 होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट +3 6 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 -4 होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट 36 प्लस 16। ए बी इक्वल टू रूट 6 + 6 12 और 3 + 2 5। 52 के प्राइम फैक्टर करो। ए बी इक्वल टू 2 × 2 × 13 और जिसके पेयर बन जाते हैं वो रूट से बाहर आ जाएगा। जिसके पेयर बन जाते हैं वो रूट से बाहर आ गया। 2 के पेयर बन गए, 2 रूट से बाहर आ गया। तो क्वाड्रिलेटर्स की ए बी साइड की लेंथ फाइंड कर ली है। अब बी सी इक्वल टू रूट x1 y1 x2 y2, x2 - x1 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 1 होल स्क्वायर। बी सी इक्वल टू रूट 0 - 3 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 होल स्क्वायर। बी सी इक्वल टू रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। बी सी इक्वल टू रूट 13। अब सी डी की लेंथ फाइंड करो। सी डी इक्वल टू रूट x1 y1 x2 y2, x2 - x1 -1 -0 होल स्क्वायर प्लस y2 -4 -3 होल स्क्वायर। सी डी इक्वल टू रूट -1 होल स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 होल स्क्वायर। सी डी इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। सी डी इक्वल टू रूट 50 के प्राइम फैक्टर करो। 5 × 5 × 2। सी डी इक्वल टू इसके पेयर बना लो 5 × 2। अब देखिए ए बी की लेंथ फाइंड कर ली, बी सी की लेंथ फाइंड कर ली, सी डी की लेंथ फाइंड कर ली, डी ए की लेंथ। डी ए इक्वल टू x1 y1 x2 y2 -1 माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -4 -5 होल स्क्वायर। डी ए इक्वल टू रूट 3 - 1 2 होल स्क्वायर -4 -5 -9 होल स्क्वायर। डी ए इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर 4 9 स्क्वायर 81। डी ए इक्वल टू रूट 85। अब क्वाड्रिलेटर्स की ऑल साइड की लेंथ फाइंड कर ली है। अब इसमें इसके डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल ए सी इक्वल टू रूट x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 0 माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 5 होल स्क्वायर। ए सी इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 होल स्क्वायर। ए सी इक्वल टू रूट 9 + 4। ए सी इक्वल टू रूट 13। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो 2 स्मॉल लाइन की लेंथ का सम लार्जर लाइन के इक्वल होना चाहिए। ए सी की वैल्यू क्या है √13 और बी सी की वैल्यू क्या है √13 और इक्वल टू √13 + √13 2 √13। तो √13 वैल्यू है ए सी और प्लस √13 वैल्यू है बी सी।
इक्वल टू 2 अंडर रूट 13 है ए बी। तो देखिए दो स्मॉल लाइनों का सम लार्ज लाइन के इक्वल आ गया है ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी आ गया है, ठीक। और अगर दो स्मॉल लाइनों का सम लार्ज लाइन के इक्वल आता है तो ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं ये कोलिनियर होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ए बी सी आर कोलिनियर। अगर ए बी सी कोलिनियर हैं तो जो फोर्थ पॉइंट गिवन है ए बी सी डी, इनसे क्वाड्रिलेटर्स पॉसिबल नहीं है। देखिए ये आ गया ए, ये आ गया सी, ये बी और डी एनी पॉइंट है, तो इससे क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगा। देखो ट्रायंगल बन रहा है इससे, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिंस ए बी सी डी इज नॉट क्वाड्रिलेटर, तो इससे क्वाड्रिलेटर पॉसिबल नहीं है। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 6 थर्ड पार्ट, क्वाड्रिलेटर्स के 4 वर्टिसेस गिवन है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन लेट ए के कोऑर्डिनेट है 4,5, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 7,6, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट 4,3 एंड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट 1,2। अब देखिए ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे रूट डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, ए बी इक्वल टू रूट 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, ए बी इक्वल टू रूट 7 माइनस 4 3 होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 होल स्क्वायर, ए बी इक्वल टू रूट 9 प्लस 1, ए बी इक्वल टू रूट 10। तो साइड ए बी की लेंथ फाइंड कर लिया, रूट 10 आ गया है। अब साइड बी सी इक्वल टू x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, बी सी इक्वल टू रूट 4 माइनस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, बी सी इक्वल टू माइनस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9, बी सी इक्वल टू रूट 18, बी सी इक्वल टू प्राइम फैक्टर करो 3 इंटू 3 इंटू 2, जिसके पेयर बन गए हैं वो रूट से बाहर आ जाएगा, 3 के पेयर बन गए 3 इंटू 2। अब सी डी की लेंथ फाइंड करेंगे, सी डी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, सी डी इक्वल टू रूट 1 माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, सी डी इक्वल टू रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1, सी डी इक्वल टू रूट 10। क्वाड्रिलेटर की 4 साइड की लेंथ फाइंड करेंगे, डी ए इक्वल टू रूट x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, डी ए इक्वल टू रूट माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर, डी ए इक्वल टू रूट 9 प्लस 9, डी ए इक्वल टू रूट 18, 18 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 के पेयर बनेंगे और रूट से बाहर आ जाएगा, 3 के पेयर बन गए 3 इंटू 2। अब क्वाड्रिलेटर की 4 साइड की लेंथ फाइंड कर ली है, ए बी डी सी 3 इंटू 2, सी डी इंटू 10, डी ए 3 इंटू 2। 10 के प्राइम फैक्टर इसलिए नहीं करें क्योंकि उसके पेयर नहीं बन रहे हैं। अब डायगोनल की वैल्यू फाइंड करेंगे, डायगोनल ए सी इक्वल टू x1 y1 x2 y2, ये आ गया 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, ए सी इक्वल टू रूट 4 माइनस 4 जीरो स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, ए सी इक्वल टू रूट 0 माइनस का स्क्वायर प्लस ए सी इक्वल टू रूट 4, ए सी इक्वल टू 2। क्वाड्रिलेटर्स ये है ए बी सी डी। अब ये
फर्स्ट साइड ए बी, सेकेंड साइड बी सी, थर्ड सी डी, फोर्थ डी ए, और फर्स्ट डायगोनल ए सी, सेकेंड डायगोनल बी डी। अब बी डी सेकेंड डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे, रूट x1 y1 x सेकेंड डायगोनल की लेंथ बी डी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, बी डी इक्वल टू रूट 1 माइनस 7 माइनस 6 होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर, बी डी इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 4 का 16, बी डी इक्वल टू 6 6 12, 3 प्लस 1 4 5, बी डी इक्वल टू इसके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 13, 2 टू 4 और 4 13 4 जा 52, बी डी इक्वल टू इसके पेयर बन गया 2 इंटू 13। अब देखिए, अगर किसी क्वाड्रिलेटर्स की अपोजिट साइन की लेंथ सेम हो और होता है साइड्स ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू अंडर 10 और अदर साइड बी सी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 3 अंडर 2 और डायगोनल्स, डायगोनल AC की लेंथ है 2 और डायगोनल BD की लेंथ है 2 अंडर 13, तो डायगोनल AC नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। और देखिए अगर अपोजिट साइड की लेंथ सेम हो और डायगोनल की लेंथ सेम ना हो तो क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है, पैरेललोग्राम। सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो नोट कर लें। इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय।